सो चैप्टर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़। ये टर्म 2 का चैप्टर है हमारा एंड अब आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है फाइनेंस को मैनेज करना। ये हमें इससे पता लग रहा है, इसके वर्ड से हम मीनिंग निकाल रहे हैं कि फाइनेंस को मैनेज करना। तो बेसिकली इसमें 3 स्टेप इंक्लूडेड हैं। सबसे पहले हम फाइनेंस को अरेंज करते हैं। फाइनेंस को अरेंज करेंगे 2 सोर्सेज से, या तो वो डेट से होगा या वो इक्विटी से। डेट को हम बोरोड फंड कहते हैं जो कंपनी मांग के लेती है। इक्विटी को हम शेयर होल्डर फंड कहते हैं या फिर ओनर्स फंड कहते हैं, बिकॉज शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो कोई भी जो कंपनी है वो 2 तरीके से फाइनेंस ले सकती है, या डेट से लेगी या इक्विटी से लेगी। यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, दूसरे स्टेप में हमने फाइनेंस ले लिया। अब उस फाइनेंस को जो हमने लिया है तो उसको हम यूटिलाइज करेंगे। कौन सी एक्टिविटीज में कर सकते हैं? उसको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उसकी, एंड उसका प्रोडक्शन एक्टिविटी में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट हम फिक्स्ड कैपिटल में कर सकते हैं, वर्किंग कैपिटल में कर सकते हैं। तो वो हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कि हमें किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, किन किन बातों को ध्यान रख के हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो वो हम लास्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग देम। अब हमने जो फाइनेंस को यूटिलाइज करा, हमने उसकी प्रोडक्शन करी या फिर उसकी इन्वेस्टमेंट करी, तो हम उसका इस्तेमाल प्रॉफिट जनरेट करने में करेंगे। एंड जब हम अपने प्रॉफिट कमाएंगे तो हम उस प्रॉफिट का कुछ पोर्शन एज डिविडेंड रखेंगे एंड कुछ पोर्शन एज रिटेन्ड अर्निंग रखेंगे। रिटेन्ड अर्निंग का मतलब होता है एज रिजर्व, कि हमने एक पैसा हमने उठा के रख दिया। तो हम जो पहला है हमारा, यानी फाइनेंस को हम लेकर आएंगे, तो वो हम पढ़ेंगे फाइनेंसिंग डिसीजन में। हम फाइनेंस को अरेंज करेंगे थ्रू फाइनेंसिंग डिसीजन, कि हम कैसे कर सकते हैं। मतलब फाइनेंस को अरेंज करना कि हमें कहाँ से फाइनेंस अरेंज करना है, डेट से करना है, इक्विटी से, ये डिसीजन हम लेंगे किसके अंतर्गत? फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर। दूसरा, हम उस फाइनेंस को जो हमने लिया है उसको यूटिलाइज करना, तो वो किसमें? इन्वेस्टमेंट करके या फिर प्रोडक्शन करके, तो वो हम पढ़ेंगे इन्वेस्टिंग डिसीजन में। फिर हमने जो उस यूटिलाइजेशन करी उस फाइनेंस की, उससे हमने प्रॉफिट जो अर्न करा, उस प्रॉफिट से हम कितना पोर्शन डिविडेंड एंड रिटेन अर्निंग रखेंगे, वो हम पढ़ेंगे डिविडेंड डिसीजन में। तो ये 3 डिसीजन हैं हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, एंड ये ही हमारी डिफाइन को बताते हैं। टेक्निकल डिफाइन मैंने सबसे ऊपर लिखी है, द ब्रांच ऑफ द मैनेजमेंट विच इज कंसर्न्ड विद इफेक्टिव यूटिलाइजेशन। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, यहाँ पे भी यूटिलाइजेशन वर्ड है, एंड इफेक्टिव एक्विजिशन या इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हमारा है कि हमने एक्वायर करा फाइनेंस, हमने फाइनेंस एक्वायर करा एंड उसको हमने यूटिलाइज करा, देन उससे प्रॉफिट जनरेट किया। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये डिफाइन का पूरा खत्म होता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, ये हमने जाना। अब उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हम फाइनेंस का मैनेजमेंट करते ही क्यों हैं? हमने फाइनेंस को लिया, उसको यूटिलाइज करा, उससे प्रॉफिट जनरेट करा। ठीक, तो हम वो किस लिए करते हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए। हम फंड्स को इतनी अच्छी तरीके से यूटिलाइज करते हैं, मिनिमम वेस्टेज से यूटिलाइज करते हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। तो ये हमारा मेन एम होता है। अब हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 3 डिसीजन के बारे में, जो मैंने आपको फर्स्ट पेज में बता दिए थे। उनके बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 3 डिसीजन होते हैं। हमारा पहला होता है फाइनेंसिंग डिसीजन, जो हमें बताता है कि हमें फाइनेंस कहाँ से लेना है, डेट से लेना है या फिर इक्विटी से। यानी डेट को कहते हैं बोरोड फंड, इक्विटी को कहते हैं ओनर्स फंड या फिर शेयर होल्डर फंड। फिर उस फाइनेंस को लेने के बाद हम उस फाइनेंस को इन्वेस्ट करते हैं, जो हम पढ़ेंगे इन्वेस्टिंग डिसीजन में। फिर हम उस इन्वेस्ट करने के बाद उसको प्रॉफिट के लिए यूज करते हैं, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमने यूज करा, उसका कितना पोर्शन हमने एज डिविडेंड रखा एंड कितना पोर्शन एज रिटेन्ड अर्निंग, तो ये हम डिविडेंड डिसीजन में पढ़ेंगे। अब इन तीनों डिसीजन ऐसे ही नहीं ले लिए जाते, ये तीनों डिसीजन कुछ बातों को ध्यान में रख के लिए जाते हैं। उन बातों को अभी हम जब एक एक डिसीजन डिटेल में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। ओके, सो आज ये इसका ओवरव्यू था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। वो ब्रांच होती है जिससे इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो रहा है हमारे फंड्स का, हमने कहाँ से लिए फंड्स, उससे हमने कितना प्रॉफिट जनरेट किया। तो हम एंड उसके डिसीजन के बारे में पढ़ा। 3 डिसीजन होते हैं, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग एंड डिविडेंड। उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ा कि इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, ताकि हम मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकें। तो आज का ये वीडियो यहीं तक ही होता है। आगे हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 3 डिसीजन के बारे में डिस्क्रिप्टिव वे में।